हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा, प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में पढ़ा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक विच इज स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। क्लियर? अभी तक हम लोगों को क्या कंसेप्ट क्लियर थे कि एक वेव जो राइट डायरेक्शन में जा रही है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक वेव जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये हम लोगों को क्लियर था। अब ये है एक नया कंसेप्ट विच इज स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। ओके, रुकी हुई वेव। इट साउंड्स थोड़ा अजीब लगता है ना कि वेव जो है, वेव तो वेव होती है भाई, मूव होती है ना, तो रुकी हुई मतलब क्या? ठीक है, सो विल एज जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि इसको स्टेशनरी क्यों बोला है। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले स्टेशनरी वेव को डिफाइन करते। स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स, कैसी? आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज। अगेन आई विल रिपीट, स्टेशनरी वेव तब बनेगी जब दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव बट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब उनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, प्रोपैगेशन कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपैगेशन कांस्टेंट सेम होना चाहिए, तभी उनको आइडेंटिकल बोलेंगे। इसका मतलब ए, ओमेगा और के सेम होना चाहिए, और दूसरी बात ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। बस हो गया। जब वो सुपर इंपोज होंगी तो जो बनेगी वेव उसको हम लोग कहेंगे स्टेशनरी वेव्स। तो सभी को ध्यान में आया, स्टेशनरी वेव तभी बनती है जब दो आइडेंटिकल मतलब ए, ओमेगा और के सेम है ऐसे दो वेव्स की, और अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली वेव्स एक दूसरे के साथ में सुपर इंपोज करेगी तो बनेगी स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, यानी एक जो वेव होना चाहिए वो होना चाहिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी जो वेव होना चाहिए वो होनी चाहिए ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। प्लस क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये माइनस क्यों? क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और आइडेंटिकल भी है, ए ओमेगा के सेम है। तो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये सुपर इंपोज होगी तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इसका इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, a को मल्टीप्लाई करके a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स माइनस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, प्लस इसको सॉल्व करेंगे ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। कैंसल हो गया, माइनस प्लस है, कैंसल हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया, ट्वाइस ए, पहले कॉस लिखेंगे, कॉस के टर्म लिखेंगे, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। सो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ये एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। ओके, ट्वाइस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, ये एक वेव का इक्वेशन है। वेव का इक्वेशन है, कैसे पता चलता है हम लोगों को? क्योंकि वेव का इक्वेशन एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है। वो क्या रिलेशन है? d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर d2y बाय dt स्क्वायर। ये इक्वेशन ये रिलेशन फॉलो करता है, तुम सॉल्व करके देख सकते हो।
इसको सॉल्व करो, दोनों बार डेरिवेटिव्स लो, इसका पहले 2 बार x के हिसाब से डेरिवेटिव लो, 2 बार y t के हिसाब से डेरिवेटिव लो, और इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन वो फॉलो करेगा। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ वेव, ये एक वेव रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो रिलेशन फॉलो कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट नहीं करता है बिकॉज दिस इज नॉट, y इज नॉट द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी। ये फॉर्मेट में नहीं है ना, ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए ये एक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कोई भी फंक्शन अगर ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्मेट में होता है तो वो एक वेव रिप्रेजेंट करता है, बट ये नहीं है, इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इसमें एम्पलीट्यूड, अब सपोज किसी ने पूछा व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव, तो तुमने बोलना ये ट्वाइस ए कॉस के एक्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज स्टेशनरी वेव इज कंसर्न। स्टेशनरी वेव के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि एक स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है, ट्वाइस ए कॉस के एक्स। ठीक है, नाउ अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, यहां पे एम्पलीट्यूड की टर्म देखो। ओके, जो एम्पलीट्यूड था, ये एम्पलीट्यूड की टर्म में ट्वाइस ए की टर्म है और दूसरी कॉस के एक्स की टर्म है। ठीक है, ट्वाइस ए तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉस ए एक्स तो कांस्टेंट नहीं है ना। कॉस के एक्स का मतलब क्या है कि एक्स के हिसाब से एक्स जैसा चेंज होगा तो कॉस के एक्स भी चेंज होगा और अपना एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। समझ रहे हो? यानी एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज नॉट कांस्टेंट। कोई भी स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, वो चेंज होता है, और किसके हिसाब से चेंज होता है, एक्स के हिसाब से चेंज होता है। सो वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स का पीरियोडिक क्यों बोला, क्योंकि कॉस आया ना, कॉस पीरियोडिक होता है, तो इसलिए एम्पलीट्यूड इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। ओके, एक्स यानी क्या है, पोजीशन है, पोजीशन वाई एक्सिस के। ठीक है, नाउ अब एम्पलीट्यूड की टर्म लिखता हूं मैं एक बार यहां पे। एम्पलीट्यूड की टर्म क्या है यहां पे, ट्वाइस ए कॉस के एक्स। ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड जो है सॉरी ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस के एक्स मैक्सिमम होगा, और मिनिमम तब होगा जब कॉस के एक्स मिनिमम होगा। ठीक है, अब कॉस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, कॉस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है +-1। कॉस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +-1, और ये +-1 तभी होंगी जब के एक्स ये रहेगा मल्टीपल ऑफ पाई, एनी मल्टीपल, ऑड या इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू मिनिमम कब रहेगी, जब कॉस के एक्स 0 रहेगा। कॉस के एक्स 0 कब रहेगा, जब के एक्स क्या रहना चाहिए,
के एक्स क्या रहना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तब ठीक है। अब एक एक करके एक एक केस को समझते हैं हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब cos के एक्स प्लस माइनस 1 है तब एम्पलीट्यूड जो है वो है प्लस माइनस ट्वाइस ए। तो ऐसे पॉइंट पे, जहां पे ऐसे पॉइंट पे, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसे पॉइंट पे जहां पे cos के एक्स प्लस माइनस 1 है वहां पे एम्पलीट्यूड प्लस माइनस ट्वाइस ए है, और ऐसे पॉइंट को हम लोग कहेंगे एंटीनोड। क्या कहेंगे, एंटीनोड। कुछ बुक्स में इसके आगे एक और वर्ड होता है, उसको लिखते वो डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। एंटीनोड, ये नाम याद रखना। एंटीनोड आर दोज पॉइंट्स ऑन स्टेशनरी वेव्स, एंटीनोड्स आर दोज पॉइंट्स ऑन स्टेशनरी वेव्स जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और कितना है वो, प्लस माइनस ट्वाइस है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अब ऐसे पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 रहेगा। 0 क्यों रहेगा, क्योंकि cos के एक्स 0 है। और ऐसे पॉइंट पे स्टेशनरी वेव के जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है उनको हम लोग कहते हैं नोड, या फिर कुछ बुक्स में क्या लिखा रहेगा, अब तो तुम ही बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट नोड। नोड ये याद रखना, एंटीनोड, नोड। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन। एंटीनोड्स क्या है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टेशनरी वेव्स। नोड्स क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टेशनरी वेव्स। क्लियर। अब ये पॉइंट्स कहां पे आएंगे, कहां पे आएंगे उसका कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये पॉइंट्स वहां पे आएंगे जहां पे cos के एक्स प्लस माइनस 1 रहेगा, या फिर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, के एक्स मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा। ठीक है, के एक्स मल्टीपल ऑफ पाई यानी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। के का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा। 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। डिवाइड बाय पाई, सॉरी डिवाइड बाय, यू कैन से, हाँ डिवाइड बाय पाई। ठीक है, तो पाई से डिवाइड किया तो कितना बच गया है, पहला टर्म क्या हो गया, ट्वाइस एक्स बाय लैम्बडा, पाई हट गया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा बाय 2 किया तो 2 बाय लैम्बडा कट हो जाएगा, 0 इंटू लैम्बडा बाय 2 0, 1 इंटू लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2, 2 इंटू लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, 3 इंटू लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2, 4 इंटू लैम्बडा बाय 2 2 लैम्बडा एंड सो ऑन। सो जब x की वैल्यूज, जब x की वैल्यू 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाय 2 2 लैम्बडा रहेगी, उस वक्त एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और वो पॉइंट क्या रहेगा, एंटीनोड। सो एंटीनोड कहां बनता है, एंटीनोड एक्स के ये पोजीशन पे बनता है। लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, जो कि हमको पता होती है, वेव की वेवलेंथ तो पता होती है ना हमको, तो ये समझ में आए। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट नोड्स की। डिस्प्लेसमेंट नोड्स कब बनेंगे, जब के एक्स, सॉरी, जब के एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। के जगह डालेंगे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। डिवाइड बाय पाई, तो क्या आ जाएगा ये, ट्वाइस एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय 2, 3 बाय 2, 5 बाय 2, 7 बाय 2 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा बाय 2,
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 से डिवाइड किया तो लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड्स, क्योंकि इन पोजिशंस पे x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, यानी ये जो रहेंगी ना x एक्सिस, यहां पे लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पे, 3 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पे, 5 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पे क्या बनने वाला है, डिस्प्लेसमेंट नोड या फिर सिंपली नोड, क्योंकि वहां पे एम्पलीट्यूड 0 रहेगा. क्यों रहेगा ये सब बताया हम लोगों ने. सो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ नोड्स का और एंटी नोड्स का. क्लियर. अब ये सभी ने लिख के रखना है. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेशनरी वेव्स के दो टाइप रहते हैं. एक होता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स. ठीक है. एक और बात इंपॉर्टेंट वो ये, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का जो टॉपिक है जहां पे अपन पढ़ने वाले, जो इसके बाद का है, दैट इज वाइब्रेशन ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. और लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव का जो टॉपिक है दैट इज वाइब्रेशन इन एन एयर कॉलम. ये उसके बाद का टॉपिक रहेगा. तो ये दोनों पे अलग अलग लेक्चर्स बने हैं जिसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा. तब हम लोग और अच्छे से समझ के लेंगे कि स्टेशनरी वेव्स क्या है, और तब तुम विजुअलाइज भी कर सकोगे कि स्टेशनरी वेव दिखता कैसे. ठीक है. एज ऑफ नाउ हमको क्या याद रखना है, नोड्स कहां बनते हैं, एंटी नोड्स कहां बनते हैं, और एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन होता है ट्वाइस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी. क्लियर विद दिस. यहां तक ध्यान में आया सबको. ओके. अब हम लोगों ने यहां तक देखा कि नोड्स कहां बन रहे हैं और एंटी नोड्स कहां बन रहे हैं. नोड्स इन पॉइंट्स पे बन रहे थे और एंटी नोड्स इन पॉइंट पे बन रहे थे. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स. पहला एडजेसेंट नोड्स यानी एक के पीछे एक वाले नोड्स के बीच का डिस्टेंस. ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है. तो पहले और दूसरे नोड के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 विच इज 2 लैम्डा बाई 4 विच इज लैम्डा बाई 2. सेकेंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, 5 लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 4 विच विल बी अगेन लैम्डा बाई 2. फोर्थ और थर्ड नोड के बीच में भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 आएगा. तो हम लोग यहां से याद रख लेंगे कि दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2. अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड्स. शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, एडजेसेंट एंटी नोड्स. अब पहला एंटी नोड 0 पे है, दूसरा एंटी नोड लैम्डा बाई 2 पे, तो डिस्टेंस कितना हुआ, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 माइनस 0. तीसरे और दूसरे में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2. चौथे और तीसरे में भी डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2. यानी डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड्स इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2. ठीक है. अब लास्ट है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड. एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड. पहला नोड कहां पे है, पहला एंटी नोड 0 पे, पहला नोड लैम्डा बाई 4 पे. तो दोनों में डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 4. याद रखना. तो नोड नोड में का डिस्टेंस और एंटी नोड में का डिस्टेंस, एंटी नोड में का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2. एंटी नोड एंटी नोड इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4. याद रखना. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. दैट्स इट.